Hello, good morning students. How are you? I hope you all fine at home. Today in this video lecture we will start our lesson number 15 prepositions for standard 3rd subject Gujarati. Okay? Last time हमने lesson number 14 है. Last time हमने जो lesson number 14 है क्वेश्चन एंड आंसर्स को कंप्लीट कर दिया था. आई होप आपने उसका होमवर्क है जो उसका पीडीएफ मैंने भेजा था वो नोटबुक में और वर्कबुक में कंप्लीट कर दिया होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 15 प्रीपोजिशंस. व्हाट इज द प्रीपोजिशंस? प्रीपोजिशंस क्या है? सो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स in the same sentence. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to other words in the same sentence. जो sentence होता है, sentence में जो words होते हैं sentence में, तो उसको जो noun और pronoun होता है उसके पहले जो proper word जो यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रीपोजिशंस कहते हैं. जो सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स यानी कि नाउन और प्रोनाउन होते हैं, तो नाउन और प्रोनाउन के पहले जो प्रॉपर वर्ड रखा जाता है दैट मीन इज प्रीपोजिशंस. ओके, सो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. Prepositions of place are words which tell us the locations of persons, animal or thing, where they are. At, in, on are some frequently used prepositions of place. यानी कि कोई जो persons होता है, animals होते हैं, things होती है, तो कोई जो हम कोई person होते हैं, फिर कोई animal होते हैं या कोई चीज़ जो होती है, things होती है, हमारा जो कोई चीज़ होती है, तो कहाँ पे where they are प्रॉपर, वहाँ प्रॉपर वो चीज़ कहाँ पे, प्रॉपर वो कहाँ पे, तो उसके लिए जो प्लेस होता है उसकी फ्रिक्वेंटली होती है, तो वो जो प्लेस होता है उसको शो करने के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट मीन्स प्रीपोजिशंस. सो प्रीपोजिशंस प्लेस एट, इन, on. At, in, on. At is used with a specified building, place, village or small town. Okay? जो at है उसका यूज कहाँ पे होता है? At used with specified building, place, village और small town. जो at है उसका जो small town है, village है, building है, specified building है, small town, village है, places है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? at. ओके, नेक्स्ट in. In is used with large city, country or street or enclosed place. जो in है वो स्पेसिफाइड जो होता है, कंट्री होता है, लार्ज सिटी होता है यानी कि कोई बड़ा सिटी होता है, कोई कंट्री होता है, स्ट्रीट होता है या फिर एनक्लोज प्लेस होता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? इन. ओके, फॉर एग्जांपल इन लंदन, इन द रूम, इन जापान, इन द बेड, इन द स्ट्रीट, ऐसे. ओके, नेक्स्ट इज ऑन. ऑन इज यूज्ड when something or some person is on top of some other thing. On is used when something or some person is on top of some other thing. कुछ सोचना होता है तो कुछ चीज़ें होती है बतानी होती है, तो उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? on. फॉर एग्जाम्पल on the head, उसके सर पे, on the table, टेबल पे, on the branch यानी कि जो लीफ होता है तो ब्रांच पे होता है तो उसको हमें दिखाना होता है, तो कैसे दिखाते हैं? ऑन द ब्रांच. तो ब्रांच पे ऐसे ये कोई चीज़ें जो हमें शो करनी होती है तो इसके लिए ऑन यूज किया जाता है. सो आपको जो प्रीपोजिशंस का प्लेस है वो कैसे है वो यूज किया जाता है पता चल गया होगा. वेयर दे आर
lunch. The children are sitting at the table for lunch. चिल्ड्रन है वो कहाँ पे बैठते लंच के लिए? एट द टेबल, यानी कि टेबल पे. The dog is sitting on the table. Dog is sitting on the table. Dog कहाँ पे है? On the table, यानी कि टेबल पे. The fruits are in the basket. The fruits are in the basket. So use of at, in, on. आपको जो at, in, on का यूज है वो पता चल गया होगा. ओके. Not. When we say we will meet at school, we will meet at school, we mean that we are meeting outside the school or near the school. Okay? यानी कि जो we will meet at school, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि we will meet at school, हम स्कूल के पास मिलेंगे, यानी कि we mean that we are meeting outside the school or near school. स्कूल के बाहर और स्कूल के नज़दीक में हम मिलेंगे. यहाँ पे एट स्कूल का मतलब ऐसे शो करता है. ओके. नेक्स्ट, when we say we will meet in school, when we say we will meet in school, so यहाँ पे in school का मीनिंग क्या है? We mean that we are meeting within the school boundary. So यहाँ पे जो आपका एट इन ऑन जो प्लेस था वो कंप्लीट हो चुका है. सो यू कैन सी द पेज नंबर 61. क्वेश्चन नंबर A, fill in the blanks with एट इन और ऑन. ओके. सो यहाँ पे आपको fill in the blanks कंप्लीट करनी है. मैंने आपको एट इन ऑन जो अभी एक्सप्लेन किया तो उसका fill in the blank एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. ओके. So next question, sorry, new point is some other prepositions of place. Some other prepositions of place beside. Beside. Left or right of somebody or something. Example, Joy is standing beside the car. Joy is standing beside the car. Next, behind. At the back part of something, यानी कि जो behind का मीन है, यानी कि back part है, जो पीछे का पार्ट है, behind यानी कि जो पीछे की चीज है वो शो करने के लिए behind का यूज होता है. For example, he hung his coat behind the door. He hung his coat behind the coat, यानी कि जो उसका जो कोट है वो डोर के पीछे हैंग किया हुआ है. ओके. ऐसे. नेक्स्ट, in front of. In front of. Further forward than someone or something else. For example, I started talking to the man in front of me. Next, over. Over. Higher than, straight above. Over. Higher than, straight above. Example, there is no bridge over the river in this area. यानी कि उसका मीनिंग क्या हुआ? There is no bridge. वहाँ पे ब्रिज नहीं है. Over the river on this area. जो वो रिवर है उसके एरिया पे कोई ब्रिज नहीं है. ओके. नेक्स्ट, above. Higher than something else but not directly over it. For example, we found a path above the lake. We found a path above the lake. Next, below. Lower than something else but not directly under it. Lower than something else but not directly under it. For example, the valley is below the hill. Valley is below the hill. Okay. So यहाँ पे हमारे जो other prepositions थे वो यहाँ पे complete हो चुके. Some other prepositions of place is complete now. Okay. So last one is under. Directly below something or covered by it. For example, the dog is under the chair.
द डॉग इज अंडर द चेयर। डॉग कहाँ पे? चेयर के अंडर, यानी कि चेयर के नीचे है। ओके, टर्न योर पेज, पेज नंबर 62। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस, और क्वेश्चन सी, अंडरलाइन द मोर सुटेबल प्रीपोजिशंस। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको जो प्रीपोजिशंस है 8 का यूज एक्सप्लेन किया, फिर सम अदर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, जो प्रीपोजिशन के जो प्लेस होते हैं उसमें अदर प्रीपोजिशंस कौन से आते हैं वो भी एक्सप्लेन किया, जैसे कि बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, अंडर, वो सारे भी एक्सप्लेन कर दिए। सो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल करेक्ट प्रीपोजिशंस। जो करेक्ट प्रीपोजिशंस है उसको आपको क्या करना है? फिल करना है। सो ऐसे क्वेश्चन नंबर बी और सी कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, prepositions of direction. Next point is prepositions of directions. Prepositions of directions are words tell us about the directions, prepositions or thing moving. Prepositions of directions are words tell us about the directions of persons or thing moving. For example, put these books upon the table. Put these books upon the table. A bird flew into the room through a window. So यहाँ पे जो upon है, into है, across, along, over, towards, ये सारे क्या है? Prepositions of directions. कौन से directions में है? यानी कि put these books upon the table. Put these books upon the table. टेबल पे से बुक ले आओ, तो अपन अपनी टेबल पे है। A bird flew into the room through a window. A bird flew into the room through a window. Into, यहाँ पे क्या है? Into. The dog swam across the river. The dog swam across the river. So यहाँ पे क्या है? Prepositions direction कौन सा है? Across. I was walking along the river with my dog. So यहाँ पे कौन सा prepositions direction है? Along. Okay. Next, the thief jumped over the wall into the garden. So यहाँ पे कौन सा direction है? Over. The dog ran towards its master. The dog ran towards its master. So यहाँ पे कौन सा है? Towards. So upon, towards, into, across, along, over. Upon, towards, into, over, along, across, they are prepositions of direction. ये सब क्या है? Prepositions of direction. Okay. Next, question number D, underline the correct prepositions. जो यहाँ पे जो directions है, directions के थ्रू यहाँ पे correct prepositions है, उसको आपको क्या करना है? Underline करना है. Okay. Next, question number E, fill in the blanks to complete the story. यहाँ पे जो आपको brackets में ऊपर आंसर्स दिए हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स दिया है, तो ब्लैंक्स में वो आपको आंसर फिल करके स्टोरी कंप्लीट करनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। जो prepositions होता है उसका टाइम। The use of the preposition of time. The use of preposition of time depends upon the sense of point of time at, since, by, period of time, in, for, or the name of days or dates on. Okay, जो sense of the point of time होता है तो उसके लिए at, since, by यूज होता है। पीरियड ऑफ टाइम होता है यानी कि कहाँ पे है, कौन से टाइम पे, तो
डेज और डेट्स। सो डेट होती है, डे होता है, तो उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल होता है, ऑन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर विल यू बी एट क्रिसमस, वेयर विल यू बी एट क्रिसमस। क्रिसमस कहाँ पे है, कहाँ पे पार्टी है, इसके कहने का मतलब ये। तो क्रिसमस जो है, तो एट क्रिसमस, तो वो क्या हुआ, क्रिसमस पार्टी का जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो कहाँ पे, तो इसके लिए कौन सा यूज किया, कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, टाइम, टाइम शो करने के लिए एट। ओके, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सो बारिश हो रही थी मॉर्निंग में, तो कब, सिंस। तो यहाँ पे जो टाइम है वो शो करने के लिए क्या यूज किया, सिंस। नेक्स्ट, फिनिश ऑल योर वर्क बाय 7 PM, फिनिश ऑल योर वर्क बाय 7 PM। टाइम दिखाया है कि कब, कौन से टाइम पे वर्क कंप्लीट हो गया, तो 7 PM। तो 7 PM जो टाइम है उसको शो करने के लिए कौन सा प्रीपोजिशंस का टाइम यूज किया, टाइम शो करने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, बाय। ओके, डू यू ऑफ्टन गो आउट इन द इवनिंग, डू यू ऑफ्टन गो आउट इन द इवनिंग। अब शाम को बाहर जाने वाले हो, सो गो आउट इन द इवनिंग, शाम को बाहर जाने वाले हो, तो यहाँ पे टाइम, शाम का टाइम शो करने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, इन। ओके, सॉरी। नेक्स्ट, हरी, ट्रेन इन 5 minutes, ट्रेन 5 मिनट में जाने वाली है, लिव्स इन 5 minutes, 5 मिनट में छूटने वाली है। सो इन 5 minutes, यानी कि 5 minutes को शो करने के लिए, टाइम शो करने के लिए क्या यूज किया, इन। ओके, शी sang a song for 10 minutes, she sang a song for 10 minutes, वो 10 मिनट में गाए। Where will you be on Christmas Day, do you often go out on Friday evening। सो यहाँ पे जो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है वो आपको पता चल गया होगा, उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी कि टाइम जो होता है उसको शो करने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, एट, सिंस, इन, ऑन, फॉर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो टाइम शो करने के लिए कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, एट, सिंस, बाय, in, on, for, etc. etc. Okay. So question number 8, underline the most suitable preposition। जो मैंने आपको prepositions of time, यहाँ पे आपको preposition of time है जो मैंने explain किया, उसमें time show करने के लिए कौन से preposition use होते हैं, at, by, since, in, on, for। so ये वाले preposition use किए जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे underline the most suitable prepositions, वो सुटेबल जो प्रीपोजिशन है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लेसन नंबर 15 था प्रीपोजिशंस। सो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एट, इन, ऑन, फिर एट, यूज ऑफ एट, इन, ऑन, मैंने आपको एट, इन, ऑन का यूज कैसे करते वो एक्सप्लेन किया। फिर कौन सा पॉइंट था, सम अदर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, अदर प्रीपोजिशंस में से थे बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, अंडर। सो वो सब भी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वन द प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये लेसन मैंने एक्सप्लेन किया तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो आपको मैं ये आज का जो वीडियो लेक्चर था उसका PDF बट मैं सेंड करूँगी।